ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माघ महात्म्य की कथा कहते हैं, इतने धार्मिक होते हुए भी सारस की योनि को क्यों प्राप्त हुए? बंदर ने पूछा। पहले बंदर का वृत्तांत बताया पिछले जन्म का। अब बंदर पूछता है जो तुम अपना वृत्तांत सुनाओ। तो कहते क्यों प्राप्त हुए? बानर के इस प्रश्न के उत्तर में सारस ने कहा कि बानर, अपने पूर्व जन्म में अपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को दान किया था। बानर के इस प्रश्न के उत्तर में सारस कहता है कि हे बानर, अपने पूर्व जन्म में आपने, बंदर को कहता है कि तुम पूर्व जन्म में नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मण को दान दिया था। उससे तुमने यह दान मेरे द्वारा कराया था, क्योंकि तब मैं तुम्हारा राज पुरोहित था। ठीक है। और मैंने लोभ के वशीभूत होकर के सारा दान जो है मैं रख लिया। 100 बोरी का 100 बोरी मैं खुद रख लिया। आपने कहा जो बांट देना, ब्राह्मणों में बांट देना, मैंने बांटा नहीं। मैंने संकल्प करा के अपने खुद अपने घर में रख लिया, अपने उपयोग में रख लिया। ब्राह्मणों को तो नाम मात्र का थोड़ा सा अंश ही दिया था और सर्वग्रासी मैं हो गया। अपने इस पाप के कारण मुझे कालसूत्र नाम के नरक में रक्त से भरी कीच में गिराया गया। उस रक्त की दुर्गंधित कीचड़ में मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे डाल दिया गया। मैं उसे चाटता नरक भोगता रहा। नरक में कौवा और गिद्ध मुझे नोच कर खाते थे। कालसूत्र नरक में पल भर काटना भी घोर कठिन था, तथापि मुझे इस नरक में 30 वर्ष तक रहना पड़ा। उस नरक की यंत्रणा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। दान हड़पने की पाप इतना बड़ा होता है। मैंने हड़प लिया ना, सबको दिया नहीं ना, अकेले खा गया ना, मतलब पाप हो गया। अर्थात अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुरा के एक जुआरी को दे आया। ये भी तो बड़ा पाप हुआ ना, बहन के घर में चोरी करना। यह जो सदा सारस के रूप में मेरी पत्नी को तुम देखते हो, यह उस जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। चुराया था मैं, लेकिन साथ इसने दिया था। हे बानर, तुम अपने और हमारे पूर्व जन्म के बारे में जान चुका। अब तुम अपना और भविष्य भी तो, अगले जन्म में हम और तुम तीनों क्या होंगे ये बतलाता हूँ। तीनों का तो कर्म बता दिया, तुम्हारा भी बानर को बतला दिया, सारस को भी बता दिया, सारसी को भी बता दिया। जो बहन की चोरी करने गए थे उसमें वो साथ दिया था। जो देखते रहो जो बहन घर में है या नहीं है, तो वो देखने पर थी तो साथ देना हुआ ना। अब क्या होगा बताता हूं। कहते हैं कि हम तीनों जो है अगला जन्म में हंस बनेंगे। हम दोनों ही राम रूप देश में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याणी योनि में होगा। इस योनि के बाद हम दोनों को मानव योनि प्राप्त होगी। अभी सारस है, अब जो हंस बनना। मानव योनि में हम सत्कर्म अर्थात पुरुष कार्य अथवा पाप कर्म को तीनों ही करने से पूर्ण स्वतंत्र होंगे। हमारे विवेक निर्भर करेगा। हम मानव में धर्म का पालन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, लोक परलोक में को सुधारेंगे। मन इस तरह से हम सारे के सारे कार्य करेंगे।
बानर ने कहा कि सारस, मैंने पूर्व जन्म में राजगुरु होने के नाते आपकी पूजा की थी और अब भी स्तुति करता हूँ। सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरे अज्ञान को दूर कर दिया, अतः अब मैं भी तुम्हारे कथन को ध्यान में रख के अपना लिए भजन करूँगा, माने अच्छे कार्य करूँगा। प्रेत ने इसी कथा कहने के बाद कहा कि हे ब्राह्मण, नदी के तट पर मैंने जब बानर और सारस की वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान जो है नष्ट हो गया। इसके साथ ही मन का दुख एवं समस्त चिंताएं भी कम हो गई। हे ब्राह्मण, गंगा जल के आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, गंगा जल पीने को ललायित हूँ। गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हुए प्रेत ने कहा कि एक ब्राह्मण ग्रामीणों की भजन पूजन करवाया करता था। एक बार उसने किसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप में मंत्र का जाप करवा दिया। इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वह ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और 8 वर्ष तक मेरे साथ ही यहाँ पर निवास करता रहा। और 8 वर्ष बाद उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उनकी अस्थियों को एकत्रित करके उन्हें ले जाके कनखल गंगा जी में जाके प्रवाहित कर दिया। 8 वर्ष के बाद गंगा जी की धारा में अस्थियां गिरते ही राक्षस ततक्ष राक्षस योनि से मुक्त होकर देवलोक को चला गया। बतलाओ, जिसकी हड्डी 8 वर्ष तक पड़ी रही हो और कोई उठा करके हरिद्वार में प्रवाहित कर दे तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, और जिसने मृत्यु के बाद तत्क्षण 4 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर में अस्थि को लेके हरिद्वार में प्रवाहित कर देता है तो वह कितना भाग्यशाली होगा। लेकिन विश्वास के साथ करना चाहिए जो मैं माता पिता के अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करता हूँ। विश्वास होना चाहिए, ईश्वर का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए अस्थि प्रवाहित करो तो उनकी माता पिता की मुक्ति हो जाती है। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। एक होता है जी, एक रोल है कि चलो अस्थि को हरिद्वार में दे आए, तो जा करके विसर्जन कर दिया, तो दोनों में अंतर है। भाव पूर्वक अपने माता पिता का उद्धार के लिए अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करो, भगवान की कृपा होगी। गंगा तो बेड़ा पार कर देती है। हाँ? प्रेत ने आगे कहा कि ब्राह्मण, गंगा जल के इस अद्भुत और चमत्कारी प्रभाव को देखकर ही मैंने आप गंगा जी की याचना करता हूँ। जिसकी हड्डी गंगा में प्रवाहित हो गई, अस्थि गंगा में प्रवाहित हो गई, जब उसकी मुक्ति हो जाती है तो जो गंगा जल का पान कर लेगा, गंगा जल पी लेगा, तो उसका बेड़ा पार होगा कि नहीं। इसलिए मुझे विश्वास है, मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थ पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए सभी प्रकार का दान ग्रहण किया था। तीर्थ स्थान में दान देना चाहिए, दान लेना नहीं चाहिए। चाहे पंडित हो या गृहस्थ हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वहाँ जाकर दान देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, स्वयं कभी भी कोई छोटा या बड़ा दान नहीं किया था। मैंने कभी भी उस दान के भार से मुक्त होने का उपाय किया ही नहीं। इन समस्त उपक्रम के कारण मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब मैं इस योनि से अधिक दुखी हूँ। मैं इस योनि में भोजन तक प्राप्त नहीं कर रहा। देखो, दान लेना और दान देना ब्राह्मणों को दोनों काम है। अगर आप दान लेते हो तो दान देना भी चाहिए, चाहे पंडित हो। आखिर पंडित दान नहीं लेगा तो कौन लेगा, बताओ। तो अगर हम दान लेते हैं तो कुछ दान दे देना चाहिए।
जो दिए हैं वो 100 बोरी धान वाली बात नहीं है जो स्वयं रख लिया जो नर्क भोगना पड़ा, ऐसा नहीं करना। अगर आप किसी से दान लेते हैं उसमें कुछ वस्तु जो है दान कर दीजिए, जितना हो सके उतने, तो बराबरी हो जाता है, कोई प्रकार की दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, हम तीर्थ करने के लिए गए हैं तो तीर्थ स्थान में दान नहीं लेना चाहिए। अपने गांव का तो पुरोहित है, पुजारी है, चाहे कुछ भी है, ब्राह्मण है, तो कोई दान देगा ही तो दान ले सकते हैं, किसी को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से अपने खुद दान कर लो। अब तीर्थ यात्रा में जा कर के, तीर्थ स्थान में जाके दान ले लो तो ये तो दूषित का काम हुआ ना। यही बात, ऐसा न करना चाहिए, इसमें जो है सबसे बड़ा दोष होता है। अब कहोगे जो गरीब क्या करेगा, अब जिसके पास में कुछ नहीं है वह तो भिखारी है, तो वह तो मांग कर ही खाएगा कि, क्योंकि उसके लिए तो कोई सहारा नहीं है, वह भूमिहीन है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो वह तीर्थ स्थान में जाके मांग करेगा कि नहीं। वह मांगता है तो भी तो भगवान का नाम लेता है। तो ब्राह्मण अगर भोजन करते हैं तो ब्राह्मण तो गायत्री मंत्र का जाप भी तो करता है, तो गायत्री मंत्र का जाप करने से उस सारे के सारे जो है दोष नष्ट हो जाते हैं। आप सीधे दान ले लो, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करो, किसी को दान नहीं दो, तो सारे के सारे विफल होंगे कि नहीं, ब्राह्मण के ऊपर भी पड़ जाएगा कि नहीं। और तीर्थ स्थान में ले लेंगे तो कितना बड़ा होगा बुरा प्रभाव, पाप ही होगा कि नहीं। तो ऐसा न कर, इसलिए कोशिश करो तीर्थ स्थान में जाके निष्काम भाव से, अगर ब्राह्मण है तो कथा प्रवचन करो, पूजा अर्चना करो। और कोई अगर तीर्थ स्थान में दान दे देता है तो वह दान लेकर के आप भी दान कर दो, रखना नहीं है। आप किसी को मना तो नहीं करें, आपका पड़ोसी है, अब ब्राह्मण भी पड़ोसी है, तो जो ब्राह्मण है उसको लेना ही पड़ेगा। जो आप मेरे पंडित जी हो तो लेना तो पड़ेगा ना, तो पंडित जी हो तो ले लो, आपत्ति नहीं है, उसको लेके उसी स्थान पर दान कर दो। किसी धार्मिक कार्य वहाँ जो होता हो उसमें लगा दो, तो कोई प्रकार की दोष नहीं लगेगी, ऐसा। लेकिन तीर्थ स्थान में दान नहीं लेना चाहिए। तीर्थ स्थान में किसी का अन्न नहीं खानी चाहिए। आप मांस करने के लिए माघ महीने में गए हैं तो आप जो है का पड़ोसी भी तो गया हुआ है, पड़ोसी अगर आपको सब्जी दे देगा तो क्या उसको मना कर दोगे क्या, आखिर लेना ही पड़ेगा। और तीर्थ स्थान में वो सब्जी खाना ही पड़ेगा, तो सब्जी आप खा लिए, कोई आपत्ति नहीं है, आप भी किसी रूप से उसको खिला दो। आज उसने खिलाया तो 2 दिन के बाद उसी तीर्थ स्थान में आप भी कुछ खरीद करके खिला दो, तो बराबरी हो जाएगी। वैसे कोशिश करो कि दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, तीर्थ स्थान में नहीं खाना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं खाओगे तो पड़ोसी को दुख होगा, तो किसी को दुख भी तो नहीं होना चाहिए ना, आपका काम ही बनना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल आप कहते हो कि तीर्थ स्थान में कोई अन्न नहीं खाना चाहिए, मतलब दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, तो आप सदा के लिए छोड़ दो, किसी दूसरे का अन्न खाना ही नहीं है जी। चाहे कुछ है, मैं तो संन्यास ले लिया, तो आपको कोई कहने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन अब गांव में आप लेते हो, सब जगह लेते हो, तो वहाँ भी तो लेना ही पड़ेगा तीर्थ स्थान में ना। लेकिन अपना पाप के प्रायश्चित के लिए कुछ तो करना ही होगा। ये कहते इसी कारण से तीर्थ स्थान में मैंने दान लिया था। इसी का विंध्य पर्वत पर दुख भोगती है मुझे सहस्त्रों वर्ष जो है व्यतीत हो चुके हैं। हे दुष्श्रेष्ठ, अब कृपा करके मेरे को गंगा जल दे दो, क्योंकि मेरे को विश्वास है जब अस्थि प्रवाहन से जब स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो गंगा जल का एक बूंद पीने से क्या मैं भवसागर से पार नहीं हो सकता हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है, इसलिए मुझे गंगा जल पिला करके मुझे उद्धार कर दो। प्रेत के उपरोक्त वचन सुन के उस पुण्यात्मा पथिक के हृदय में प्रेत के प्रति करुणा जागृत हुई और उसने दया से द्रवीभूत होकर के उस प्रेत को त्रिवेणी का जल पिला दिया। प्रेत ने त्रिवेणी का जल पीने के बाद कुछ जल अपने मस्तक पर अभिषेक किया, मतलब छिड़क लिया। इसके फलस्वरूप उसकी किस्मत खुल गई, उसकी काया छूट गई और उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया।
उस दिव्य शरीरधारी ने प्रसन्न होकर के कहा, श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद नारद, शारद और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यदि गंगा जी की ऐसे चमत्कारिक महिमा न होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर क्यों धारण करते? जब स्वयं शिव ने गंगा जल को अपने माथे पर धारण किया तो हम और आप क्या है? गंगा जल के समान महिमा में न कोई सिद्धि है न कोई गति है। गंगा जी सर्वोपरि है। भक्ति पूर्वक गंगा जी की सेवा करने वाले को अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। आपने मुझे गंगा जल पिला करके उद्धार किया, अतः ईश्वर इस प्रकार से आपको कल्याण करेंगे। तो अब जो है ब्राह्मण जो है उस प्रेत को गंगा जल पिला दिया, बदले में जो है बंदर का, सारस का, सारसी की कथा, पूर्व जन्म का, ये सारे सुनाया। प्रेत भी तो सुनाया, मेहनत किया। क्यों आप कहते हो ना तीर्थ स्थान में दान नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये भी तो बेचारा मेहनत किया, पूर्व जन्म की कथा तो सुनाइए, तो कुछ तो किया। तब इसको ब्राह्मणों ने जल पिलाया तो इसका भी तो उद्धार हो गया, और ब्राह्मण को भी तो उद्धार हो ही जाएगा, क्योंकि किसी प्रेत को उसने उद्धार किया है। उद्धार करने की शक्ति तो उन परमात्मा में है। अब ब्राह्मण ने जल पिला के परमात्मा के निकट पहुंचा दिया। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।